दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपने मेरा चैनल सवाना स्टोरी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ, आप अपनी लाडली बहू को समझा दो कि मेरे मामले में अपना टांग ना अड़ाए, मुझे दूरी बना के रखे तो ही अच्छा है, नहीं तो फिर मैं उन्हें अच्छी तरह से समझा दूंगी। मेरी मर्जी, मैं कहीं भी किसी की भी बिल्डिंग में घर खरीदूँ, इनसे उन्हें क्या मतलब है। मेरा पैसा है, मैं कहीं भी घर खरीद सकती हूँ। मीना गुस्से में भड़कती हुई अपनी माँ गीता जी से कहती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से गीता जी, अरे बात क्या है, पहले ये तो मुझे बता कि बात क्या हुआ है, क्यों गुस्से में चिल्ला रही है। पहले मुझे पता तो चले कि बात क्या हुआ है, फिर तो मैं किसी को कुछ समझाऊंगी। और वैसे भी तू कहाँ घर ले रही है और किसके बिल्डिंग में घर ले रही है, और कौन तेरी घर लेने से तुझे रोक रहा है, पहले ये तो बता। माँ, वो मैं और आपके दामाद जी सोच रहे थे कि क्यों ना भैया के बिल्डिंग में ही एक फ्लैट खरीद लूँ, ताकि यहाँ मुंबई में अपने लोगों के आसपास रहूँगी तो अच्छा रहेगा ना। पर आपकी बहू को ये सब देखा नहीं जा रहा है, इसलिए उन्होंने सीधे ही मना कर दिया कि वह कहती है कि मुझे अपनों के साथ नहीं रहना है और एक ही बिल्डिंग में तो बिल्कुल भी नहीं रहना। और भैया भी उन्हीं की ही बात में हाँ मिलाए जा रहे हैं। अब तुम ही बताओ माँ, इसमें क्या गलत है। बेटा, गलत कुछ नहीं है, पर रिश्ते में थोड़ी दूरी भी रहना चाहिए, ताकि रिश्ते हमेशा टिका रहे और रिश्ते में प्यार भी बना रहे। आसपास रहने से हर छोटी मोटी बात पर मनमुटाव हो जाने का डर लगा रहता है, इसलिए तू थोड़ा हट कर घर ले ले, ताकि रिश्ते में मीठापन बनी रहेगी। और वैसे भी मुंबई जैसे शहर में रात दिन साधन और सुविधा उपलब्ध हो ही जाते हैं, फिर कोई तकलीफ़ की कोई बात नहीं है। मुझे पता था कि माँ, आप भी भैया और भाभी की ही तरफदारी करोगी। अब तो बेटी से ज़्यादा प्यार आपको बहू से हो गया है ना, इसलिए हर कोई उसी की ही हाँ में हाँ मिलाए जा रहा है। फिर गुस्से से मीना कहती है, जाने दो माँ, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं क्यों ऐसा। कहते कहते मीना छोटे बच्चों की तरह जिद पूरी नहीं होने पर जैसे बच्चे रोते हैं, ठीक उसी तरह रोने लगी और रोते रोते कहती है कि देख लेना माँ, मैं अब कभी नहीं आऊँगी, ना आपके पास ना ही भैया के पास। तरस जाओगे आप लोग मुझे देखने के लिए, आप लोग लाख बुलाने के बाद भी मैं नहीं आऊँगी। अब बेटी पराई हो गई है और बहू आपकी अपनी हो गई है ना। मीना बेटा, तू मेरी बात को सुन, देख तू जो कुछ समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, तू हमें गलत समझ रही है। बेटा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच, तब हमारी बात तुझे समझ में आएगी। गीता जी मीना के जिद और मुंहफट अंदाज को जानते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रही है, पर वह बच्चों की तरह गुस्से से रोए जा रही है। आखिर उम्र भी अभी इतनी नहीं थी ना, इसलिए वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, और शादी को भी अभी मुश्किल से 6 ही महीने हुए थे, तो रिश्ते को कैसे संभालना है ये भी अभी उसे सीखना था। लेकिन गीता जी काफ़ी समझदार और सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में कई दौर ऐसे भी देख चुकी थी और उसी तजुर्बा से मीना को नसीहत दे रही थी। खैर माँ गीता जी काफ़ी देर से उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती रही, पर वह सुनने को कुछ भी तैयार नहीं थी। इसलिए गीता जी ने उसे कहा, अच्छा चल तू एक बात बता, क्या तेरी ननद तेरे ही बिल्डिंग में रहने आ जाए तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? शायद तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तेरी ननद का इतने नज़दीक रहना। फिर तेरी भाभी भी तो वही सोच रही है, और अभी तूने ही तो कहा था ना अपनी बहू को समझा दो कि मुझसे दूर रहे, तो वो भी तो वही कह रही है ना कि तू थोड़ी दूर रहे। एक और बात सोच मीना, जब तू अभी एक जगह नहीं है तब तू ऐसे बातें कर रही है, अगर तू एक बिल्डिंग में आ जाएगी तब तू क्या करेगी? हर बात पर झगड़ा और लगड़े होते रहेंगे, फिर ना ही तू और ना ही दामाद जी खुश रह पाएंगे, और ना ही तेरी भाभी और भैया भी खुश रह सकेंगे, और इन सब के बीच में मैं पिस जाऊंगी, क्योंकि दोनों मेरे ही अपने हैं। दोनों में से किसी को भी तकलीफ़ होगी तो मुझे भी तो तकलीफ़ होगी, क्योंकि दोनों हाथ तो मेरे ही है ना। समझ रही है ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ तुझसे? अच्छा छोड़ इन सब के
इन सब के लिए दूर क्यों जाना है, अपने ही घर में देख ले तू अपनी छोटी बुआ और ताई जी को। 10 घर छोड़कर उन लोगों का घर था, पर वे एक दूसरे को देखना क्या बात भी नहीं करते थे। अब क्या तुझे भी ऐसे ही रिश्ते चाहिए? उनके जीवन में मिठास की जगह कड़वाहट ने जगह ले ली है। गीता जी जैसे जैसे समझा रही थी, वैसे वैसे मीना के आंसू थमते चले जा रहे थे और वह बिल्कुल शांत भाव से अपनी माँ गीता जी की बात को सुनने लगी थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद मीना गीता जी से कहती है कि सॉरी माँ, मैं सच में पागल हूँ ना, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोली जाती हूँ, पर आप हर बार मुझे मेरी गलतियों से बता दिया करती है। थैंक यू माँ, मेरे जीवन की मार्गदर्शनी बनने के लिए। फिर कहती है कि माँ, जैसा आप कहती हो मैं वैसे ही करूँगी, लव यू माँ बोलकर मीना फ़ोन रख देती है और गीता जी रिश्ते को सहेज कर रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपने काम में लग जाती है। प्रिय दोस्तों, रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, इसलिए इसे छोटी छोटी बातों पर तोड़ने की बजाय सहज कर रखें, क्योंकि यही असली धन है। साथ ही कुछ बच्चे होते हैं जिद्दी, जिसे अपनी जिद को पूरी करने की आदत हो जाती है और अगर कोई उसके उस जिद में रुकावट बन जाता है तो वह उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं। पर यहाँ माँ ने बेटी को सही राह दिखाकर दोनों रिश्ते को भविष्य में टूटने से बचा लिया है। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।